तो यार आ चुके हैं न्यू वीडियो के साथ में वापस। अब ये वाले मैच में मैं खेला था सोलो वर्सेस स्क्वाड और यहाँ पे आता मैं आइलैंड पे। अब मेरे अलावा यहाँ पे एक स्क्वाड आती है और उसके अलावा दो बंदे और आते हैं जो कि डो खेल लेते। अब ये वाले मैच में तो भाई पूरी पूरी भयंकर होने वाली। AWM को ऐसे ऐसे शॉट देखने को मिलेंगे, आपने मजा आ जाएगा। फिलहाल यहाँ पे उधर सामने वाले बंदों की फाइट होती थी और मैं इस चीज़ का वेट कर रहा था कब उनकी फाइट हो रहा है, ऐसा होता भी। और फिलहाल देखो मैं थर्ड पार्टी करता हूँ यहाँ पे और इस चीज़ का फायदा मिलता है मेरे को, क्योंकि सामने वाले बंदे के पास भी एस्टोल की थी और मेरे पास भी एस्टोल की थी। देखना फिलहाल यहाँ पे कौन जीतता है। और एंड एंड सभी बंदे यहाँ पे मारे जाते हैं। मुझे नहीं पता एस्ट्रोल के इन पे से कौन यूज करा था, लेकिन शायद ये वाला बंदा जिसको मैं अभी क्रेट लूट रहा हूँ इसके पास एस्ट्रोल की थी और एक और बंदे के पास एस्ट्रोल की थी। लेकिन यहाँ पे जो बंदे ने मैंने कोई लास्ट में मारा वो बेचारा भाई किल सिक्योर करने के लिए इसको मार देता है और वरना मैं इसको किल भी ले लेता है। एंड यहाँ पे पूरा का पूरा मतलब ये जो है खाली हो जाता है आइलैंड। अब वहाँ से गाड़ी लेके मैं आ जाता हूँ सीधा ये वाली जगह पे। अब यहाँ पे जैसे आना मुझे यहाँ पे कन्फर्म था कि कोई ना कोई बंदा है, क्योंकि तभी मैंने यहाँ पे गाड़ी रोकी और हल्का सा फायर भी आता है। अब लेफ्ट साइड में मुझे एक बंदा चढ़ता हुआ दिखता है ऊपर की ओर। फिलहाल देखो इसको कैसे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे मैं एक मतलब नेट खींचता हूँ, लेकिन ये वाला नेट से बेचारा बंदा फूटता नहीं। अब देखो फिलहाल नेट फेंका मैंने, लेकिन यहाँ पे एक गलती कर देता हूँ मैं। वो क्या थी, अब जैसे मैं मोली फेंकता हूँ ना तभी वो वाला नीचे कूद जाता है और इस मोली के अंदर मैं ही फंस जाता हूँ। तो अपने मतलब सर्वाइव करने के लिए यहाँ पे मैं एस्ट्रोल के यूज़ कर लेता हूँ और बहुत से बंदे यूज़ करते हैं। आप में से बोलोगे भाई क्यों मारा एस्ट्रोल के से, तो मैं इसके लिए तो माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन जो बंदे एस्ट्रोल के यूज़ करते हैं भाई उनके लिए रखनी पड़ती है एस्ट्रोल के। अब फिलहाल यहाँ पे मैं ये वाले बंदे को भर देता हूँ। यहाँ पे इसकी क्रेट में चेक करता हूँ तो हील वील मिल जाती है। फिलहाल सामने से फायर आता तो वहाँ पे कुछ एक दो बोट लड़ रहे थे। अब उनको मैं इग्नोर करके यहाँ से मतलब निकल जाता हूँ बंदों की तलाश में। अब वहाँ पर जाता हूँ तो टाइम वेस्ट होता है, लेकिन मैं अपनी गाड़ी मोड़ लेता हूँ यहाँ से। फिलहाल वहाँ से निकलने के बाद मैं आता हूँ ये वाली जगह पे। अब इस गंदे का मैं बहुत देर से पीछा कर रहा था। फिलहाल इसको डैमेज करता हूँ, बिल्कुल 1 HP छोड़ता हूँ इसको मैं। अब मुश्किल से ये एक गोली का मेहमान था और एंड यहाँ पे मैं इसका पीछा करते करते मतलब बहुत देर तक इसका पीछा करता हूँ। कम से कम भी 5 मिनट तक एक गाड़ी घुमाता भाई, एक बार थर्ड हिल जाता है, उसके बाद ओल्ड बेसिन में दोबारा चक्कर काटता है। अब बहुत हो चुका था। अब ये वाला बंदा ना चला जाता विस्टा की तरफ। अब मैं इसका पीछा करते करते बहुत मतलब पैनिक कर चुका था भाई, इसको तो मारना है। और बेचारा वहाँ पे जाके एक बंदे को मारने लगता है और उसकी क्रेट लूटने लगता है। और इसको पता था कि पीछे से बंदा रहा, लेकिन एंड ये वाला बंदा उस बंदे को मार के उसकी क्रेट लूट रहा था। अब मेरे को मौका मिल जाता है क्योंकि मुझे पता चल गया था ये सामने गया था। और फिलहाल देखो इसको कैसे अब इस भाई साहब को तो मैं मतलब गाड़ी के नीचे यहाँ पे बुमा कर देता हूँ, मार देता हूँ। लेकिन जैसे मैंने यहाँ पे गाड़ी लगाई ना तभी मेरे पे एक स्नाइपर शॉट आता है पीछे से। अब मैं श्योर था कि भाई जब सामने वाला बंदा स्नाइपर शॉट मार रहा है तो इसको तो बढ़ना बनता है, क्योंकि मुझे AWM चाहिए थी यहाँ पे। और हेस्टोल का यूज मैं नहीं कर सकता क्योंकि जिस प्रकार के लॉबी बची है मेरे को नहीं लगता कि हेस्टोल का यूज़ करना चाहिए। और फिलहाल गाड़ी लेकर आ जाता हूँ मैं ये वाली जगह पे। अब मुझे इस बंदे को मारना था। फिलहाल यहाँ पे इसने एक बंदे को नॉक कर रखा था। तो पहले तो मैं इसका किल चोरी करता हूँ और भाई स्कारल जो चलती है ना, आगे से मैं स्कारल का बहुत यूज करूँगा। हो सकेगा तो भाई आगे जो भी क्रेट आएगी तो मैं क्या हो सकता है कि स्कारल का यूज करूँ, मतलब निकाल लूँ क्रेट ओपनिंग में, तो मुझे कमेंट में सजेशन करना। फिलहाल यहाँ पे इस बंदे को मैं रश कर देता हूँ। बहुत देर हो चुकी है इस बंदे को, मतलब आधा घंटा हो चुका है भाई जब से ऊपर बैठ के TP ले रहा है। फिलहाल भरने थी इसको, बहुत देर फाइट चलती है इससे लंबी। अब देखो फिलहाल यहाँ पे क्या होता है। और एंड में ये वाला बंदा मारा जाता है। और इस बंदे को मारने के लिए मतलब ऊपर नीचे कर दिया इस बंदे ने। अब यहाँ से मैं इसकी AWM उठा लेता हूँ। अगर इसकी बाई चांस गलती से भी मेरे को AWM टच भी कर दी तो यहाँ पे फिनिश हो सकता था, क्योंकि मेरे पास HP आप देख सकते हो आधे से भी कम है, मतलब 60% HP है। मैं पे मर सकता था, लेकिन कैसे न कैसे अपने भाई ने यहाँ पे मार दिया उस वाले बंदे को। अब वहाँ से निकलने के बाद मैं आ जाता हूँ सीधा ये वाली जगह पे। अब सामने ड्रॉप आया था, मैं ड्रॉप नहीं लूटता क्योंकि लेफ्ट साइड से ना एक फायरिंग आ रहा था।
अब बेचारे बंदे को देखो, मतलब इतना घोचू बंदा, इसको पता है कि सामने बंदे हैं, लेकिन भाई मतलब जिस प्रकार से उसको शॉट मारा ना मैंने, इसको पता चल जाना चाहिए था कि पीछे से शॉट आए, लेकिन तभी भी ये पेड़ के पीछे बैठा हुआ था और एंड एंड बेचारे को नॉक कर दिया मैंने बार दी इसको घुस के मारने की। अब मैं सोचता हूँ भाई अकेला होगा, लेकिन इसकी टीम थी पूरी की पूरी। अब जिस बंदे को मार रहा था ना ये, वो होते पीछे के पीछे, मतलब एक स्क्वाड बची हुई थी सामने की तरफ। अब ये वाले बंदे को देखो फिलहाल कैसे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे आया मेरे को इसके टीममेट दिखता है फिलहाल लेफ्ट साइड में। अब फिलहाल देखो इसको कैसे नॉक करते हैं। अब बेचारा टीवी भी लेता है, जैसे आऊँगा भाई मार दूंगा। अब मैं इसके बंदे को ढूंढता हूँ तो एक और बंदा दिखता है मुझे लेफ्ट साइड में पेड़ पे, लेकिन पहले इसको एक फटका देता हूँ। अब बारी थी ये वाले हेडशॉट की, और बताना मुझे कमेंट में ये वाला हेडशॉट कैसे लगा। आप कमेंट में बंदा बता सकते हो अपने भाई का, मतलब थोड़ा मोटिवेट हो जाऊंगा मैं। फिलहाल यहाँ पे और बंदे तो बचे थे, एक स्क्वाड बची थी। अब यहाँ पे मैं फिलहाल लूट वूट कर लेता हूँ। अब मुझे पता था अब मेरे अलावा बचे हैं भाई पूरे के पूरे 4 बंदे, और हो सकता था कि यहाँ पे मैं सर्वाइव करूँ या ना करूँ, मतलब कोई कंफर्म नहीं, क्योंकि जोन मेरे पे नहीं था। और ऊपर से रेड जोन फिलहाल सामने बंदे दिखते हैं। अब देखो फिलहाल इनसे फाइट होती है मेरी लंबी। अब एक बंदे को मैं नॉक करता हूँ बाढ़ की दूसरे की। अब यहाँ पे मैं इसको भी नॉक करने वाला था, लेकिन बेचारा कवर में चला जाता है और पीछे से मेरे को फायर भी आता है और हैंड यहाँ पे बच जाता हूँ। लेकिन मुझे पता था अगर मैं यहाँ पे एक भी गलती की तो मैं मर सकता हूँ, लेकिन मुझे जोन में भी जाना था, तो यहाँ पे फिलहाल मैं जोन प्रेफर करता हूँ। लेकिन भाई वो पीछे से मारे जा रहे थे। अब देखो फिलहाल दोनों बंदों को क्या हेडशॉट दूंगा प्यारे वाले। और दोनों हेडशॉट के लिए एक लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। मुझे नहीं पता, आप लोग कर दो बस, जल्दी जल्दी तरीके करवा दो अपने भाई। फिलहाल यहाँ पे जोन में भाग जाता हूँ क्योंकि मुझे जोन प्रेफर करना था। मेरे पे जोन होगा तो मैं इजीली मार सकता हूँ यहाँ पे, और फिलहाल वहाँ से मैं थोड़ी बहुत एमओ बिठा लेता हूँ। कल की तरह नहीं होगा कि मेरे पास एमओ ना हो। फिलहाल ये भाई साहब देखते हैं, इसको मैं नॉक करके डायरेक्ट फिनिश कर देता हूँ। भाई साहब इतनी देर से टीपी पे ले रहे कि हाँ अब कैसे भी आएगा बंदा भर दूंगा, लेकिन मैं नहीं भर दिया इसको। फिलहाल एक और बंदा दिखता है सामने की तरफ। अब इसको भी मैंने नॉक कर दिया, लगे हाथ इसको भी फिनिश कर देता हूँ एक फटका देके। और आप में से बहुत से लोग ये बोलते हैं भाई आपकी वो मतलब ग्लेशियर एकेएम और जो M4 लिजार्ड है वो कहाँ पे गई। मैं आपको बताऊंगा, वो मेरी सेकंड आईडी है, उससे मैं बहुत कम खेलता हूँ। अब ज़्यादातर मैं इससे प्रेफर करता हूँ क्योंकि इस आईडी पे मतलब खेलना मुझे अच्छा लगता है। मेरी बहुत पुरानी आईडी है, मतलब इससे मैं जब शुरू में पबजी खेला था तो मैं इसी आईडी से खेला था। अब फिलहाल बचा सिर्फ लास्ट बंदा। अब देखो फिलहाल उसको भी कैसे बढ़ते हैं, और इसी के साथ यहाँ पे कर लेते हैं जगह। होप आपको ये वाली वीडियो पसंद है तो मुझे कहने में जरूर बताना। चैनल पर सब्सक्राइब नहीं कर तो फटाफट जाके चैनल को सब्सक्राइब कर अपने भाई के जल्दी जल्दी तरीके हिट करवा दो, आपसे रिक्वेस्ट है। और आप मेरे से बातें करना चाहते हो इंस्टाग्राम पे आ सकते हो, मेरे साथ कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो तो डिस्क्रिप्शन में पूछ सकते हो। मेरे साथ बातें करना चाहते हो आप मेरे साथ खेल भी सकते हो, डिस्क्रिप्शन में आईडी मिल जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम और गुड बाय।